पद परिचय नाम सुनते ही कई लोगों को मुश्किल लगने लगता है ना, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम लोग मिलकर इसे इतना आसान बना देंगे कि आप कहेंगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। ये क्लास 10 हिंदी व्याकरण का वो टॉपिक है जिसे आज हम हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर लेंगे। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये वो टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूरे नंबर दिला सकता है। बस एक बार इसका लॉजिक पकड़ में आ गया ना, तो फिर कोई भी सवाल मुश्किल लग ही नहीं सकता। तो तैयार हैं? चलिए इस चुनौती को एक आसान सी जीत में बदल देते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पद परिचय है क्या भला। देखिए, बहुत ही सिंपल है। जब कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड एक सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो वो पद बन जाता है। और पद परिचय का मतलब है उस पद की पूरी कुंडली बताना, उसका पूरा बायोडेटा देना। मतलब उसका नाम क्या है जिसे हम शब्द भेद कहते हैं, उसका जेंडर यानी लिंग, वो सिंगुलर है या प्लूरल मतलब वचन, और सेंटेंस में उसका रोल क्या है यानी कि कारक। अच्छा, तो हमारा गेम प्लान क्या है? हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पद परिचय क्या है, जो हम अभी कर रहे हैं। फिर हम इसके 8 पिलर्स मतलब 8 आधारों को समझेंगे। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा जो हमेशा हर बार काम करेगा। फिर हम करेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स से प्रैक्टिस, और आखिर में मैं दूंगा एग्जाम के लिए कुछ जबरदस्त ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मेन सेक्शन से। किसी भी पद का परिचय देने के लिए ना हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। आप इन्हें एनालिसिस के 8 मजबूत स्तंभ या मतलब 8 पिलर्स कह सकते हैं। यही हमारी पूरी समझ की नींव है। जी हाँ, बस ये 8 बातें, यही 8 चीजें हैं जो पद परिचय की पूरी कहानी कहती हैं। तो ये है क्या? चलिए एक नजर डालते हैं। तो ये है हमारे वो 8 जादुई टूल्स। इन्हीं से हम किसी भी पद की पूरी कुंडली खोल सकते हैं। मतलब वो शब्द है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, उसका लिंग, वचन क्या है, वाक्य में उसका काम क्या है। और हाँ, अगर वो क्रिया या सर्वनाम हुआ तो हम कुछ और डिटेल में भी जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स तो आ गए, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए मेरे पास एक ऐसा फूल प्रूफ एकदम सरल तरीका है जिसे अगर एक बार सीख लिया ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये रहा हमारा वो अचूक तरीका। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे जरूरी स्टेप है पहला कदम, शब्द भेद को सही सही पहचानना। अगर आपने ये पता लगा लिया कि शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया, तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। बाकी सब कुछ इसके बाद अपने आप लाइन पर आ जाता है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए अब इस मेथड को एक्शन में देखते हैं, क्योंकि असली मजा और असली सीख तो प्रैक्टिस करने में ही है। ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है, राम स्कूल गया। इसमें हमें परिचय देना है राम का। तो याद है हमारा पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या था? बिल्कुल सही, सबसे पहले पता लगाएंगे कि राम का शब्द भेद क्या है। चलो अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। राम, ये क्या है? ये एक खास व्यक्ति का नाम है, राइट? तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्टेप 1 डन। अब राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? जाहिर है पुल्लिंग। अकेला है या बहुत सारे? अकेला। तो हुआ एक वचन। और आखिरी सवाल, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो जो काम करता है वो होता है कर्ता कारक। देखा, बस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना है। कितना आसान था। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वाक्य है, लड़के खेल रहे हैं। यहां हमें परिचय देना है लड़के शब्द का। अब यहां देखो, लड़के किसी एक खास लड़के का नाम नहीं है, है ना? ये तो लड़कों की पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति के बारे में बता रहा है। तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। ये पुल्लिंग है। और क्रिया देखो, रहे हैं, ये साफ साफ बता रही है कि ये एक से ज्यादा हैं, मतलब बहुवचन है। और काम कौन कर रहा है, खेल कौन रहा है? लड़के। तो ये भी हुए कर्ता कारक। ठीक है, अभी तक तो हमने संज्ञा की बात की, अब जरा कुछ अलग ट्राई करते हैं। सेंटेंस है, लड़की सुंदर है, और इस बार हमें परिचय देना है सुंदर शब्द का। अच्छा, सुंदर शब्द यहाँ क्या कर रहा है? ये लड़की की क्वालिटी, उसका गुण बता रहा है। तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ एक मजेदार बात है, इसे ध्यान से समझना। विशेषण का ना अपना कोई लिंग या वचन नहीं होता, वो जिस संज्ञा के साथ लगता है उसी का रूप ले लेता है। यहाँ लड़की स्त्रीलिंग और एक वचन है, तो सुंदर भी उसी के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब बारी है एक्शन वर्ड की,
यानी क्रिया की। वाक्य है मोहन खेलता है और हमें परिचय देना है खेलता का। खेलता इस शब्द से किसी काम के होने का पता चल रहा है तो ये है क्रिया। इसका मूल रूप यानी धातु है खेल। खेलता है से पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है, तो ये हुआ वर्तमान काल। मोहन के लिए है तो ये प्रथम पुरुष हुआ, और क्योंकि मोहन खुद काम कर रहा है, एक्टिव है, तो ये हुआ कर्तृवाच्य। देखा, क्रिया के लिए थोड़ी जासूसी करनी पड़ती है। काल, वाच्य, पुरुष सब पता लगाना होता है। और अब हमारा आखिरी एग्जाम्पल, इस बार सर्वनाम का। सेंटेंस है उसने किताब पढ़ी। यहाँ हमें परिचय देना है उसने का। उसने, ये शब्द किसी नाम की जगह पर आया है तो जाहिर है ये सर्वनाम है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, उसने लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, है ना, हमें नहीं पता। इसीलिए व्याकरण में इसे उभयलिंग कहते हैं। ये एक वचन है, और क्योंकि इसके साथ ने लगा है तो ये कर्ता कारक का रूप है। बहुत बढ़िया, हमने मेथड भी सीख लिया और प्रैक्टिस भी कर ली। अब बारी है कुछ प्रो टिप्स की, कुछ ऐसे हैक्स जो एग्जाम में आपका टाइम भी बचाएंगे और पूरे नंबर भी दिलाएंगे। कारक पहचानने में अक्सर कंफ्यूजन होता है ना, तो ये रहा आपका सीक्रेट वेपन। बस क्रिया से सही सवाल पूछो। जैसे राम आया में पूछो कौन आया, जवाब मिला राम, तो राम हो गया कर्ता कारक। मैंने पानी पिया, सवाल पूछो क्या पिया, जवाब मिला पानी, तो पानी हो गया कर्म कारक। है ना एकदम कमाल का शॉर्टकट। तो चलिए एग्जाम के लिए गोल्डन रूल्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, हमेशा शब्द भेद से शुरू करो। अगर शब्द क्रिया है तो धातु, काल, वाच्य और पुरुष जरूर लिखना। अगर संज्ञा है तो लिंग, वचन और कारक सबसे जरूरी हैं। सर्वनाम के लिए पुरुष, वचन और कारक मेंशन करना है, और विशेषण के लिए उसका प्रकार, गुणवाचक है या संख्यावाचक। बस ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है, इसे याद रखना। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बात तो साफ है, पद परिचय कोई रॉकेट साइंस या मुश्किल पहेली नहीं है। ये तो एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो गलती होने का चांस ही नहीं है। तो अब जरा सोचिए, क्या अब किसी भी पद का पूरा परिचय देना आपके लिए बाएं हाथ का खेल नहीं हो गया है?